हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पर। इसमें हमने डिफाइन किया था आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी और पोल, इन तीन पर देखते हैं स्टूडेंट इसको। तो सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी वीडियो आपको देखना हो, सिंगुलरिटीज चल रहा है, अपलोड हो रहा है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, एनालिटिक फंक्शन है, पावर सीरीज है, तो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर चलते हैं रिमूवेबल, एसेंशियल और पोल पर। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सीरीज पढ़ाई थी, टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज। सबसे पहले हम यहाँ पर सीरीज से किस तरीके से पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सी सिंगुलरिटी है। स्टूडेंट, इसके कई मेथड्स हैं चेक करने के, हम सही मेथड आप सभी स्टूडेंटों को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉरेंट सीरीज जो है उसको देखते हैं। लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट थ्योरम। तो इसमें लॉरेंट थ्योरम में बताया था कि z इक्वल टू यानी z माइनस ए, एक कैपिटल आर रेडियस ली थी, एक स्मॉल आर रेडियस ली थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक ये एनुलस की इक्वेशन है, यानी कि एनुलस सेंटर उसका z इक्वल टू ए है। एक सर्किल है आर रेडियस का और एक सर्किल है कैपिटल आर रेडियस का, उसके बीच में यानी स्मॉल आर से बड़ा और कैपिटल आर से छोटा, उसके बीच में जो पार्ट बनता है वो एनुलस बोला जाता है। स्टूडेंट, उस एनुलस में जो फंक्शन हमारा होता है वो एनालिटिक होता है। यानी कि एक ये बना, इसकी रेडियस यहाँ पर स्मॉल आर है और इसी को सेंटर मान कर स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस का ये सर्किल बना, और इस सर्किल के यहाँ पर ये एनुलस बना हुआ है या रिंग शेप्ड डोमेन बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें फंक्शन एनालिटिक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लॉरेंट सीरीज ने जो बताया था, लॉरेंट ने बताया कि एफ जेड का जो एक्सपेंशन करते हैं वो आता है यहाँ पर सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखते हैं ए एन जेड माइनस ए का होल पावर एन प्लस, फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखते हैं बी एन और जेड माइनस ए का होल पावर माइनस एन। यहाँ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, लॉरेंट सीरीज में, लॉरेंट थ्योरम में जो सेकंड पार्ट है इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो इसमें जो टर्म आएंगे वो इस तरीके से आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर पहला टर्म n इक्वल टू 0 लिखेंगे तो a 0 आएगा, यहाँ 0 लिखेंगे 1 आएगा, प्लस स्टूडेंट यहाँ पर a1 जेड माइनस ए का पावर 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे a2 जेड माइनस ए का होल पावर 2, प्लस इस तरीके से स्टूडेंट ये सीरीज बनेगी। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो दूसरी सीरीज है यहाँ पर लिखते हैं प्लस, जब यहाँ पर 1 लिखते हैं तो b1 आएगा जेड माइनस ए का होल पावर माइनस 1, प्लस यहाँ पर b2 लिखा स्टूडेंट जेड माइनस ए का होल पावर माइनस 2, प्लस यहाँ पर b3 लिखेंगे तो जेड माइनस ए का होल पावर माइनस 3, और इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर प्लस डॉट 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 चलता रहता है। यहाँ स्टूडेंट जो z इक्वल टू ए है यानी जो सेंटर है, हमने बताया जो एफ जेड गिवन होता है, जो फंक्शन एफ जेड गिवन होगा स्टूडेंट, वो केवल इन पॉइंटों पर एनालिटिक होगा, यानी कि इस रीजन में जो भी पॉइंट है एनुलस के अंदर उन पर एनालिटिक होगा, ना कि इसके अंदर, यानी कि इस रीजन में फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ए पॉइंट पड़ता है तो ए पर भी एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब ए अगर इसमें रखते हैं स्टूडेंट जेड की जगह पर तो ये सभी टर्म 0 हो जाते हैं, केवल ए नॉट बचता है। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही जेड की जगह पर यहाँ पर ए रखते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आता है, सभी डिनोमिनेटर और 0 बना करके इनफाइनाइट बनाता है, यानी फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब जेड इक्वल टू ए जो है यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट है, z इक्वल टू ए जो है यहाँ पर एक
सिंगुलर पॉइंट है, जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वो सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं उसको। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ये पार्ट है, इसको इस सीरीज का यानी एफ जेड का इस पार्ट, दो पार्ट हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं रेगुलर पार्ट और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट, और स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर कहते हैं रेगुलर पार्ट। ये रेगुलर पार्ट होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉरेंट सीरीज से यानी कि हम कोई भी क्वेश्चन का एक्सपेंशन करते हैं स्टूडेंट, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लॉरेंट का फार्मूला ही लगा करके सॉल्व करें। हम किसी भी टर्म का, किसी भी फंक्शन का जिसका हमें एक्सपेंशन मालूम हो, e की पावर x है, sin x है, cos x है, जिनके भी एक्सपेंशन मालूम हो, बाइनोमियल का है, एक्सपेंशन कर दें, उसी में पता चल जाता है स्टूडेंट। अगर नेगेटिव z की पावर आती है तो हम कहेंगे ये लॉरेंट सीरीज है, टोटल की टोटल पॉजिटिव पावर आती है तो हम कहते हैं ये टेलर सीरीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम लॉरेंट से ही क्वेश्चन लगाएं, लॉरेंट वाला ही फार्मूला लगाएं तभी ये सीरीज हमारी लॉरेंट बनेगी, ऐसा नहीं है। जितने भी एक्सपेंशन होते हैं फंक्शन के, उन एक्सपेंशन को हम लगा दें तो जो सीरीज बन के आएगी वो सीरीज अपने आप बता देगी कि ये लॉरेंट्स है, ये टेलर सीरीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मेन पार्ट बोलते हैं ये प्रिंसिपल पार्ट है, इसी से डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ से डिसाइड इसलिए नहीं होता है कि इसमें कहीं पर भी इनफाइनाइट वाला टर्म नहीं बनता, इसमें हर जगह जेड डिफाइंड, जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइंड है, वैल्यू मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलती है। तो ये टर्म स्टूडेंट बताता है कि इसमें कैसे टाइप की सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल है, एसेंशियल है कि पोल है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाले टर्म पर। अगर प्रिंसिपल पार्ट में, जो प्रिंसिपल पार्ट है स्टूडेंट, अगर प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना हो, एफ जेड का जो एक्सपेंशन किया है, एफ जेड के एक्सपेंशन में अगर प्रिंसिपल पार्ट का एक भी टर्म ना हो, इसका मतलब है b1 की वैल्यू 0 हो जाए स्टूडेंट, b2 की वैल्यू 0 हो जाए, b3 की वैल्यू 0 हो जाए। तो स्टूडेंट जितनी b बने हुए हैं, bn, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं bn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर bn इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल पार्ट का कोई भी टर्म नहीं है, तो सिंगुलरिटी दिखाई पड़ रही है लेकिन इसमें कोई भी सिंगुलरिटी है नहीं, तो इसका नाम हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दिखाई पड़ती है इसलिए इसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर पार्ट है रिमूवेबल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट, इफ, या यहां पर लिखते हैं z इक्वल टू a इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी, removable singularity of fz if principal part of fz, if principal part of fz have या हैज नो टर्म, नो टर्म्स। अगर प्रिंसिपल पार्ट एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ना हो, z इक्वल टू ए इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड हैज नो टर्म्स। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी की और फिर बात करते हैं पोल की। तो स्टूडेंट एसेंशियल सिंगुलरिटी का मतलब है इसमें एक भी टर्म b1 b2 b3 b4 डॉट 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 एक भी टर्म 0 ना हो, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स z के बने रहें, b1 भी यानी z माइनस a का होल पावर 1 डिनोमिनेटर में,
जेड माइनस ए का होल पावर 2 डिनोमिनेटर में, ऐसी डॉट 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 इनफाइनाइट तक स्टूडेंट अगर टर्म बने रहते हैं तो हम इसको कहते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देखते हैं आगे से। और स्टूडेंट यहाँ पर रिमूवेबल जो सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, इसका एक दूसरा भी मेथड है, दूसरा भी यहीं पर देख लें, फिर बाद में चलते हैं एसेंशियल पर। सेकंड मेथड, रिमूवेबल का सेकंड मेथड, रिमूवेबल का सेकंड मेथड स्टूडेंट देखते हैं। लिमिट z इक्वल टू ए, एफ जेड का जो आंसर स्टूडेंट आए एग्जिस्ट करे एंड फाइनाइट हो, एग्जिस्ट हो और फाइनाइट हो, तो हम कहेंगे स्टूडेंट जो सिंगुलरिटी z इक्वल टू ए है ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है लिमिट z टेंड टू, यानी z इक्वल टू ए पर स्टूडेंट हमें देखना है, और फंक्शन लिखा है एफ जेड इक्वल टू, मान लिया यहाँ पर लिखा साइन ऑफ z माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं z माइनस ए। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम शॉर्ट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट z टेंड टू ए एफ ऑफ z इक्वल टू लिखा लिमिट z टेंड टू ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है साइन z माइनस ए डिवाइडेड बाई z माइनस ए, ये लगाया, इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सिंगुलरिटी यहाँ पर देख रहे हैं z इक्वल टू ए सिंगुलरिटी है, यहाँ पर देखें z की जगह पर अगर हम a रखते हैं तो ये 0 आता है, यहाँ पर भी 0 आता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मिलता है 0/0। फंक्शन है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो या इनफाइनाइट वैल्यू दे डायरेक्ट वे में, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू ए ये सिंगुलर पॉइंट है। अब कैसा सिंगुलर पॉइंट है, तो रिमूवेबल की डेफिनेशन एक तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर सीरीज से बताई है और दूसरी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। पहले हम सेकंड वाले मेथड से बताते हैं। लिमिट z टेंड टू ए यहाँ पर लिखते हैं, तो स्टूडेंट हमें फार्मूला मालूम है लिमिट x टेंड टू 0, और अगर यहाँ पर लिखते हैं साइन x अपॉन x, स्टूडेंट इसका आंसर 1 आता है। यानी कि जो लिमिट लिखी रहती है ये अगर यहाँ रख दें और ये दोनों नंबर एक जैसे हो और लिमिट रखने पर अगर 0 बने तो आंसर डायरेक्ट 1 रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक जैसा नंबर लिखा हुआ है और a रखने पर ये भी 0 बनता है और ये भी 0 बनता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पर एग्जिस्ट हो और फाइनाइट हो, अगर ऐसा आता है तो z इक्वल टू ए ये हमारी सिंगुलरिटी होगी रिमूवेबल। तो दिस इम्प्लाइड बाई, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन लगाते हैं सीरीज से, तो देखते हैं कैसे लगाते हैं, इसको भी देख लें। सीरीज से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है एफ जेड इक्वल टू साइन, यहाँ पर लिखा है जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखा है जेड माइनस ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस ए। इसका एक्सपेंशन करते हैं स्टूडेंट, साइन एक्स का एक्सपेंशन। हमने कहा था ये जरूरी नहीं है कि टेलर से ही करें या लॉरेंट से ही करें, हमें कोई भी फंक्शन दिया हो हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर उसका एक्सपेंशन हमें मालूम है। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट एक्स, लिखा है जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर लिखते हैं जेड माइनस ए का पावर 3 प्लस लिखते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर लिखते हैं जेड माइनस ए का होल पावर 5 और आगे माइनस डॉट डॉट डॉट, जेड माइनस ए से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आता है एफ जेड इक्वल टू, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 1 आएगा, माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5,
और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं जेड माइनस ए का होल पावर 4 आगे माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो सीरीज है, यहाँ तो दिख रही थी जेड इक्वल टू ए, हमारा सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि ए पर नॉट डिफाइंड था, 0/0 आ रहा था। लेकिन स्टूडेंट जब हमने इसको सीरीज से सॉल्व किया तो इसमें जो टेलर सीरीज है इसमें प्रिंसिपल पार्ट वाले से जानकारी होती है कि ये कौन सी सिंगुलरिटी है। अगर निगेटिव पावर यानी जेड माइनस ए की निगेटिव पावर चलती रहे तो हम कहेंगे इसमें सिंगुलरिटी है। अगर कोई भी टर्म ना हो तो हम कहेंगे इसमें सिंगुलरिटी रिमूवेबल है। अगर दिख रही थी तो रिमूवेबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलरिटी दिख रही थी, 0/0 नॉट डिफाइंड था, यानी सिंगुलरिटी तो है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट तो यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट का मतलब है जेड की निगेटिव पावर, एक भी टर्म जेड की निगेटिव पावर का नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जेड इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दिस इम्प्लाइज बाई, यहाँ पर लिखते हैं हियर नो टर्म of negative power of z, negative power of z माइनस ए, z माइनस ए का कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, देयरफॉर z इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर क्वेश्चन था रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ये बना। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसको देखते हैं स्टूडेंट, एसेंशियल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर एसेंशियल सिंगुलरिटी, अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट चलते रहे जेड माइनस ए की पावर के, यानी कि एक भी b1 b2 b3 एक भी टर्म 0 ना हो, तो हम कहेंगे जेड माइनस ए का होल पावर निगेटिव ये बन रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आए तो हम कहेंगे स्टूडेंट ये जो सिंगुलरिटी है ये हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी है जेड इक्वल टू ए। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ प्रिंसिपल पार्ट, a principal part of fz, principal part of fz contains infinite number of terms, infinite number of terms, then z equal to a is called essential singularity। तो स्टूडेंट z इक्वल टू a को हम एसेंशियल सिंगुलरिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलते हैं, यानी कि अगर एफ जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट साइन ऑफ 1/z माइनस ए, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर z इक्वल टू ए हम देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर इसमें रख दें तो इनफाइनाइट आ जाएगा और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, यानी कि ये सिमिलर पॉइंट तो है। अब कैसे स्टूडेंट, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन से बताते हैं इसे। तो एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट 1/z माइनस ए माइनस 1/3 1/z माइनस ए का होल क्यूब x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5/5 प्लस 1/5 लिखा 1/z माइनस ए का होल पावर 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चलेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट z की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये नहीं कंटिन्यू हो, छोड़ छोड़ के भी हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहे सीरीज, कहीं पर भी यहाँ पर टर्म फिक्स ना हो, फाइनाइट ना हो, यानी z माइनस ए 3 पावर का है, 5 पावर का है और भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट जो z इक्वल टू ए है ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है।
तो दिस इम्प्लाइज भाई यहाँ पर लिख सकते हैं z इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। और अब बात करते हैं स्टूडेंट पोल पर। पोल सिंगुलरिटी नहीं, इसका नाम पोल ही है, पोल एक सिंगुलरिटी का ही नाम है। पोल लिखते हैं। और स्टूडेंट अब यहां पर पोल लिखते हैं। तो जो प्रिंसिपल पार्ट है स्टूडेंट, हो सकता है इसमें B1 B2 B3 केवल 3 ही टर्म हो, B4 0 हो, B5 0 हो, B6 0 हो और आगे वाले सभी 0 हो, तो हम कहेंगे Z-1 के केवल 3 टर्म है, Z-1 की नेगेटिव पावर के केवल 3 टर्म है। तो इसका मतलब Z इक्वल टू A ये पोल है। और स्टूडेंट जितने भी टर्म होते हैं उतना ही इसका ऑर्डर होता है। तो अगर 3 टर्म है तो Z इक्वल टू A सिंगुलरिटी है, ये पोल सिंगुलरिटी है और इसका ऑर्डर 3 है। 10 टर्म होंगे तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 10 है और Z इक्वल टू ए पोल है। यानी नंबर ऑफ टर्म 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, लेकिन फिक्स हो। तो जितने ही टर्म होंगे Z-A की नेगेटिव पावर के स्टूडेंट उतना ही इसका ऑर्डर होगा और सिंगुलरिटी का नाम पोल होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इफ प्रिंसिपल पार्ट of Fz contains finite number of terms, तो स्टूडेंट मान लिया टर्म्स इसमें m है, मान लिया से m टर्म है, देन Z इक्वल टू A इज कॉल्ड पोल। तो सिंगुलरिटी का नाम स्टूडेंट होगा यहाँ पर पोल, और जितने टर्म है उतना ही इसका ऑर्डर होगा। पोल ऑफ ऑर्डर m। तो Z इक्वल टू A जो सिंगुलरिटी है ये पोल होगी और इसका ऑर्डर m होगा। स्टूडेंट इसका एक दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड से इसको देखते हैं यहाँ पर, फिर दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को बताएंगे। दोनों ही मेथड से हम एक क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, उस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड लेके चलते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन जो हमारा लिखा है Fz इक्वल टू, मान लिया यहाँ पर फाइव z का भी टर्म है लेकिन अपॉन में लिखा है Z-A का होल पावर m। यहाँ फाइव z की कंडीशन है स्टूडेंट में Z इक्वल टू A पर चेक करना है। तो अगर A इसमें रखेंगे तो इसका आंसर स्टूडेंट जो होगा यहाँ पर 5a। ये यहाँ पर A रखने पर 0 नहीं देगा, क्योंकि अगर यहाँ 0 दे दिया स्टूडेंट तो यहाँ 0/0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है उसको ध्यान रखते हैं, हालांकि और ज़्यादा जानकारी नहीं, कि यहाँ पर A रखते हैं तो इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। लेकिन टोटल का टोटल जो फंक्शन लिखा हुआ है 5z वाला, ये टोटल का टोटल एनालिटिक होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर लिखते हैं एंड 5z इज एनालिटिक। ये स्टूडेंट एनालिटिक फंक्शन हो 5z, लेकिन A पर वैल्यू इसकी 0 ना हो, देन Z इक्वल टू A इज कॉल्ड पोल। तो हम यहां पर अगर A रखते हैं स्टूडेंट तो ये 0 नहीं आएगा, लेकिन ये 0 आएगा, इनफाइनाइट बनाएगा तो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन इसका ऑर्डर m है, पावर जितनी लगी हो उतना ही ऑर्डर है। इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर m। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बताएंगे, अभी एक एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं तो इसमें हर तरीके से समझ में आ जाए क्या कैसा है। तो यानी कि Fz इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पर लिया स्टूडेंट साइन ऑफ Z-A डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिख दिया Z-A का होल पावर 4। मान लिया ये क्वेश्चन लेकर के चल रहा है।
और स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर कि z इक्वल टू ए सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है, तो z इक्वल टू ए स्टूडेंट रखते हैं तो यहाँ पर भी 0 मिलता है और यहाँ पर भी 0 मिलता है, यानी 0/0 फंक्शन नॉट डिफाइंड है, सिंगुलर पॉइंट है, तो सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन कैसी सिंगुलरिटी है, तो दोनों मेथड से इसको लगाते हैं। देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, इसको हटा करके एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, जो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आए ऐसा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर बदल के लेते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एफ जेड इक्वल टू 1/z-5 का होल पावर 3, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं z-4 का पावर 2। इस पर हमें चेक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट z इक्वल टू अगर हम 5 रख दें या 4 रख दें, दोनों सिंगुलर पॉइंट हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है z इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम z इक्वल टू 4 पर चेक करते हैं। तो z इक्वल टू जब हम 4 पर चेक करेंगे स्टूडेंट, तो हम एफ जेड को इस तरीके से लिखेंगे 1/z-5 का होल पावर 3 और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा z-4 का पावर 2, ये बना। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम ये जो हमारी क्वांटिटी आई ये 5z हुई, यानी कि यहाँ पर 5z की जो वैल्यू आई 1/z-5 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 3 मिल जाएगी। और इसमें अगर हम z4 रखते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/4 इक्वल टू, अगर हम 4 रखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर -1 मिल जाएगा, और -1 का पावर 3 यानी -1 आएगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। और ये फंक्शन रेशनल फंक्शन होता है स्टूडेंट, ये एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब है स्टूडेंट के ऊपर और नीचे दोनों। अब हालांकि ये एनालिटिक ने बहुत डिटेल में समझाया है, अब यहाँ पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि ये 5z एनालिटिक है और 5/4 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर z-a पर पावर 2 लिखी हुई है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखा 5z डिवाइडेड बाई z-4 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मालूम है 5/4 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और स्टूडेंट यहाँ पर 5z जो है वो एनालिटिक है। लगाने का मेथड स्टूडेंट हम बिल्कुल सिंपल वे में बता देंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अब ये डेफिनेशन से बता रहे हैं, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू 4 इज ए पोल, यहाँ 2 पावर लगी है तो 2 पावर का है, इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो इसी तरीके स्टूडेंट जब हम यहाँ पर z इक्वल टू 5 को चेक करेंगे, तो स्टूडेंट जब हम z इक्वल टू 5 को चेक करना है, तो स्टूडेंट हम एफ जेड को इस तरीके से लिखेंगे, 5 पर चेक करना है तो 1/z-4 का होल पावर 3, और स्टूडेंट इसके अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं z-5 का होल पावर 3। z-4 ऊपर लिखा है, z-4 का होल स्क्वायर है और z-5 का पावर 3 है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर जो 5z बना, 5z की वैल्यू इसमें स्टूडेंट आएगी 1/z-4 का होल स्क्वायर, और अगर इसमें हम 5 पर चेक कर रहे हैं, अगर हम 5 रखेंगे स्टूडेंट तो 1 आएगा, जो कि होगा डज नॉट इक्वल टू 0, और 5z एनालिटिक होगा। तो स्टूडेंट लेकिन यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ z इक्वल टू 5z डिवाइडेड बाई z-5 का होल पावर 3। तो 5z एनालिटिक है, 5 की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट, तो z इक्वल टू 5, z-5 पर पावर जो 3 लगी हुई है, तो हम कहेंगे z इक्वल टू 5 जो है सिंगुलर पॉइंट है और पोल है, इसका ऑर्डर 3। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू 5 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो ये स्टूडेंट हमने एक डायरेक्ट वाले मेथड से बताया। अगर इसको हम सीरीज वाले मेथड से बताएंगे तो इसका स्टूडेंट हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से मालूम में क्या होता है स्टूडेंट, जो जितनी पावर लगी हुई है a/z-5 प्लस b/, यानी कि इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं a/z-5
फिर यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट b बटे z माइनस 5 का स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर c बटे z माइनस 5 का पावर 3 प्लस, फिर इसको स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं z माइनस 4 यानी कि d बटे z माइनस 4। फिर यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट e बटे z माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरीके स्टूडेंट ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर देखते हैं इसमें जब ये अब सीरीज टाइप का बन गया तो इसमें z माइनस 5 की पावर के जो टर्म चल रहे हैं 1 2 और 3 टर्म आएंगे स्टूडेंट, और z माइनस 4 के जो टर्म मिलेंगे वो 2 टर्म मिलेंगे। तो इसका मतलब z इक्वल टू 4 पोल है 2 ऑर्डर का और z इक्वल टू 5 है 3 ऑर्डर का। तो स्टूडेंट ये हम सीरीज वाले मेथड से लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इसी के बेस पे हमने थ्योरी यहाँ पर टोटल बता दी है, थोड़ी बहुत बची है उस थ्योरी को भी बता देंगे। और स्टूडेंट अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा स्टूडेंट, इसलिए बहुत मेहनत करें, बहुत तैयार करें इससे। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।